प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही होगा हिंदी मेरी कमज़ोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज मैं मेरे बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुआ था। मैं अमेरिका में रहती हूँ पिछले 28 साल से, मगर ओरिजिनली मैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत से हूँ। मेरे पापा 28 साल पहले हार्ट अटैक में मारा गया था। उसके बाद 1 साल बाद मेरी स्टेप मम्मी भी मर गए थे, जिन्होंने मुझे मेरे नानी पाल पोसकर बड़ा किया। उन्होंने भी दुनिया छोड़कर चले गए थे। तब मैं अमेरिका में आया जब मैं टीनेजर था। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। मैं मेरी सारी पढ़ाई अमेरिका में किया। मेरी हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्लाइट ट्रेनिंग सब कुछ मैं अमेरिका में स्टडी किया। मैंने MBA किया साउथर्न यूटा यूनिवर्सिटी से। मैं एक एयरलाइंस पायलट भी हूँ और अब मैं डॉक्टरल डिग्री PhD कर रही हूँ। मेरे सारे एजुकेशन यानी मेरे हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्लाइट ट्रेनिंग सब कुछ मैं अमेरिका में स्टडी किया। 17 साल पहले मैं एयरलाइंस पायलट बना। उसके बाद मैं बहुत साल तक फ्लाइंग इंडस्ट्री में था, प्लस मैं इंटरनेशनल बिजनेस भी किया। 7 साल पहले जब मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, तब मैंने सोचा मैं शादी कर लूँ। ट्रैवलिंग, शॉपिंग, डाइनिंग मेरी हॉबी था। मैं बहुत इंजॉय करती थी। देश विदेश घूमना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अचानक 7 साल पहले मुझे एक सपना आया और वो सपना के बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गया। जो सपना मैंने देखा वो था प्रलय। सपना में मैंने देखा प्रलय हो रहे थे और पृथ्वी का अंत हो रहे थे हर एक सेकंड में। और वो दृश्य इतना भयानक था, इतना ग्राफिक था, जो मैं आपको शब्द से वर्णन नहीं कर सकती। सपना में जब मैंने प्रलय देखा, तब मैं मेरी सिर जमीन पर रखकर रो रही थी ईश्वर के पास। हे प्रभु, मैं तो सारी जिंदगी करियर, बिजनेस, पैसे के पीछे भागा। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब तो जाने के टाइम हो गया। मैं तुम्हारे पास जाकर क्या जवाब दूंगी? मेरी सारे पाप पुण्य का खाता तो खाली है। और ये बोलकर मैं रो रही थी। मैंने बोला, हे प्रभु, तुम कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। तुम ये प्रलय बंद कर दो और पृथ्वी को तुम बचा लो। मुझे 2 साल जीने का मौका दो। मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ, मेरे हर एक सांस तुम्हारे लिए होगा। मैं हर एक दिन तुम्हारे लिए जीऊँगी। ऐसे में रो रहे थे और बार बार विनती कर रहे थे, प्रभु तुम्हें प्रलय बंद कर दो और पृथ्वी को तुम बचा लो। जब मेरे आँखों खोला, मेरी नींद खुला, तब मैंने देखा मेरे आँखों के पानी से मेरे कान, मेरे गला, मेरी चेस्ट, मेरे नाइट गाउन भीग गए थे।
मुझे पता ही नहीं चला कितना समय तक सपना में मैं रो रही थी ईश्वर के पास। वो सपना के बाद मैं इतना घबरा गया था, इतना डर गया था। मैं 3 दिन तक मेरी बेडरूम से नहीं निकला और मुझे घुटन लगा था। मुझे लगा ये पृथ्वी, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मुझे घुटन लग रहा था, मुझे चोकिंग हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं कोई पहाड़ पर्वत वन जंगल में चली जाऊं, जहाँ पे बहुत शांत वातावरण होगा, जहाँ पे मैं बैठकर यूनिवर्स से कनेक्ट करूं, मैं मेरे प्रभु के तपस्या साधना करूं। 3 दिन के बाद जब मैं बेडरूम से निकला, पहले मेरी मौसी को कॉल किया। मैंने मेरी मौसी को बोला मैं तुरंत आपको विज़िट करना चाहती हूँ। जब मैं उनके पास गया तब मैं इस सपना के बारे में उनको बताया। मेरी मौसी ने बोला, लगता है ये जो सपना तुम देखा, ये कॉल ईश्वर से आया है तुम्हारे लिए। शायद ईश्वर नहीं चाहते जो तुम कर रही हो, ईश्वर नहीं चाहते तुम वो करो, तुम्हारे लिए शायद और कोई प्लान है। मैंने बोला मेरी मौसी को, मैं डिसाइड कर लिया, मैं अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस चली जाऊंगी और मेरे पास जो है मैं सब कुछ दान में दे दूंगी और कोई आश्रम में रह लूँगी। मुझे ये जिंदगी और पसंद नहीं है। तो मेरी मौसी ने बोला, तुम ईश्वर को पाना चाहती हो तो तुम ये पृथ्वी में कहीं भी जगह जाकर तपस्या साधना कर सकती हो और ईश्वर को पा सकते हो। तुमको अमेरिका छोड़ के इंडिया जाने का कोई ज़रूरत नहीं है और तुम इंडिया अकेला सुरक्षित नहीं रह सकते। तुम ये अमेरिका में ही रह लो और यहाँ पे बैठकर तुम्हारी तपस्या साधना करो, तुमको ईश्वर मिल जाएगी। और कुछ दोस्त को भी मैं कॉल किया था उस दिन। मेरे दोस्तों ने बताया ये सपना के कारण तुम बहुत डर गया, घबरा गया। मुझे लगता है तुम एक साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट कर लो और बात करो, तुम्हारी सारी डर निकल जाएगी। इस सपना के बाद मैं बहुत सारा कठिन तपस्या साधना किया। 5 साल पहले मुझे एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटमेंट के बाद मैं डिसाइड किया मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए मैंने मानव सेवा करने का डिसीजन ले लिया। मैंने सोचा मेरे पास जो पैसा है मैं सब दान कर दूंगी और एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोलूँगी जिसमें मैं बहुत अनाथ बच्चे, गरीब दुखी को मेरे संस्था में रखकर सेवा करूँगी। इसीलिए मेरी सारी पैसा मेरे अनाथ बच्चे के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं दान कर दिया। मैंने यही सोचा मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा। इसीलिए मेरे सब कुछ मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कर दिया। इसीलिए इस साल जनवरी 2020 में इंडिया गया। हमारी मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भेंट किया और उनको मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ड्राइंग सबमिट कर दिया, राइट अप सबमिट कर दिया। उन्होंने सब कुछ देखकर मुझे प्रॉमिस किया ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने ज़मीन दिला देंगी। मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोलूँगी जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज,
भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और एक पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था हमारे कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ईश्वर ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर बहु बार दर्शन दिए हैं, भिन्न भिन्न रूप में। मैं मेरी तीसरा आँखों से ये विश्व में बहुत कुछ देख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी उस लायक बन जाए और आपको भी ईश्वर का दर्शन मिल जाए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।